बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे एक्सट्रीमिज़म के हवाले से। एक 2 दिन पहले मोदी जी ने एक स्पीच की थी SCO का जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी ताशकंद ताजिकिस्तान में। तो वहाँ पे उन्होंने एक्सट्रीमिज़म के ऊपर बड़ा फोकस किया जो उनकी स्पीच थी उस हवाले से। तो इसके हवाले से हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि इन मतलब पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है या इस रीजन के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर कितना इन चीज़ों के ऊपर हम प्रैक्टिकली काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको हम मतलब उन्होंने जिस तरीके से कहा कि एजुकेशन के ज़रिए मुख्तलिफ काम काज में अपनी यूथ को लगाकर और इन चीज़ों के ज़रिए हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं और हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं और सोसाइटी में बेहतरी आ सकती है। गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर डायरेक्टली उस स्पीच पे आएंगे जो मोदी जी ने गुज़िश्ता दिन की थी। उनकी बात मतलब बाकी तकरीर तो चले जो भी था उसके अंदर, लेकिन ये वाली बात उन्होंने कहा कि इस रीजन का एक बड़ा बेसिक इशू है शिद्दत पसंदी, जिससे मेरे ख्याल में सारी कौमों को नुकसान होता है और हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हम इसके ऊपर कोई सर ऐसा काम करते हैं कि नहीं? मतलब ठीक है, अपनी फौजों के ऊपर हम लोग बेहतर करने के लिए काम करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आया इस स्पेसिफिक चीज के ऊपर भी हम कभी मतलब सीरियस होके काम करते हैं कि नहीं? इसमें देखिए, 2 बातें हमें बड़ी जिम्मेदारी से समझनी चाहिए। पहली बात, आपने फौज का मेंशन किया। मैं जानना चाहूंगा कौन सा ऐसा देश है जो ये बात मानने को तैयार है कि उसने फौज एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए रखी है। आई डोंट थिंक। फौज का ये काम नहीं है। फौज का कुछ और काम है। आपने फौज को, देशों ने फौज को एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, इन सब में अननेसेसरली डाल दिया। ये उनका काम नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड कि हम टेररिज्म का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूं एक बात पर कि क्या मोदी साहब ने जो कुछ कहा उससे टेररिज्म कम होगा या नहीं होगा, टेरर कम किस तरह से किया जा सकता है, और साथ ही साथ कि क्या हम सब लोग सीरियस हैं कि नहीं। मैं बड़ा अनफॉर्चुनेटली इस बात को बोलना पसंद करूंगा, एशिया, साउथ एशिया इस मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं है। अदरवाइज आप ही एक बात बताइए, देखिए पाकिस्तान भी बोलता है कि उसको टेररिज्म से रिलेटेड 70 साल हो गए हैं भौंकते हुए। इंडिया बोलता है कि हमें भी 70 साल हो गए हैं भौंकते हुए। चाइना भी कुछ ना कुछ बोल ही रहा है कि हाँ जी, उंगलियां मुझे तंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान के बारे में जितना कम कहा जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे आप एक बात बताइए, 70 साल में हम सब लोग मिलकर अपने अपने लिए, एक दूसरे के लिए तो खैर हम नहीं करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेट ये डायलॉग बाजी रहती है, सिर्फ अपने अपने लिए भी इसको कंट्रोल में नहीं ले पाए। क्या आपको लगता नहीं है कि हम अपने देश की सरकार के तौर पर फेल हो गए? रियलाइज करते हैं कि टेररिज्म हो रहा है हमारे यहाँ, ये हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, नहीं जानी चाहिए। कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान कर क्या रहा है? हिंदुस्तान कर क्या रहा है? हम लोगों के पास एक टिपिकल ब्लेम गेम है, जो हमारे यहाँ हो वो पाकिस्तान ने किया है, जो पाकिस्तान के यहाँ हो वो इंडिया। बस छुट्टी हो गई हमारी सबकी। भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, क्या क्या मैं एक बड़ा गलत एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि क्रिकेट का अच्छा मैच पाकिस्तान के बच्चों का भी हक है जितना इंडिया के बच्चों का हक है, या फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? आज अगर हम न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान में कैंसिल करते हैं और उसको नीचे लगा देते हैं टैग कि इट इज बिकॉज ऑफ टेरर कि वो मैच नहीं हो पाएगा, यार वो कंट्री तो बोल रहा है कि वो खुद बेचारा परेशान है। उल्टा हम ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। बट इसका खमियाजा देखिए, इसका जो हर्जाना है वो कौन भर रहा है? वो हमारे बच्चे भर रहे हैं, आपके और मेरे बच्चे भर रहे हैं, जिनका हक था एक अच्छा क्रिकेट मैच देखें,
उनके अंदर जो स्पर्धा है क्रिकेट की वो आए, नहीं आ पाएगी ना। भाई 17-18 साल बाद आपके पास न्यूजीलैंड ने आना था, वो उसने मना कर दिया, जो भी कर दिया, रीजन 100 लगा लीजिए, लेकिन बॉटम लाइन इज कि वो मैच तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उन्होंने हमें टैग दे दिया एक कि जी टेरर टैग है यहाँ, क्योंकि हमारे मैच के ऊपर अटैक का खतरा है। सो मुझे लगता है, मुझे आप एक बात बताइए, न्यूजीलैंड ने अपना मैच खत्म करके कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दिखाई? रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए, स्पोर्ट्स के लिए? भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए तो आप कुछ दिखाते, लेकिन नहीं, सब अपना अपना देख। सो ये मेरी शिकायत रहेगी मेरे अपने देश, मेरे हर पड़ोसी देश से, कि आप और मैं बातें पूरी कर रहे हैं कि टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, हम इसे जड़ से निकाल देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, वो कहता है मैं काउंटर स्ट्राइक कर दूंगा। लेकिन भाई साहब, टेररिज्म का सॉल्यूशन तो ना आप निकाल रहे हो ना मैं निकाल रहा हूं। राइट। अच्छा सर, तो मतलब ये वाली चीज जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात मैं एग्री कर रहा हूं आपसे कि हम भी, हमारे यहाँ भी कुछ होता है, बल्कि इंक्लूडिंग कल का मैच जब उन्होंने टीम ने इनकार कर दिया खेलने से, और अभी आज उन्होंने चले जाना है, उनकी टीम के लिए जहाज अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड कर गया था, तो मतलब ये वाला, यहाँ पे भी यही आवाजें उठ रही थी कि जी बस हिंदुस्तान ने अपने जो है वो ये कर दिया, वो कर दिया। और जब वहां पे कोई इस किस्म का इंसिडेंट होता है तो यकीनन उनका भी यही होता है कि वो कहते हैं यार पाकिस्तान ने कर लिया, क्यों हम आपस में सर फिर बैठते क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीसरा कोई बंदा तो हम अब दिल्ली से मतलब आवाज लगाए, मैं इस्लामाबाद से लगाऊं, मेरे ख्याल इसका कोई फायदा नहीं। जब हम एक जगह पे आके बैठेंगे नहीं और बताएंगे नहीं अपने दूसरे को कि भाई ये वाली वीकनेस आपकी है, ये वाली वीकनेस मेरी है, अगर मेरी कोई गलती है मैं उसको मानूं, दूसरे की कोई गलती है वो दूसरा मान जाए, तो शायद बेहतरी आ सकती है। फिर आप और मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ना आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ना मैं प्राइम मिनिस्टर। सो अगर जो बात आपने कही उसको मैं बड़ा स्पेसिफिकली आंसर करूं, तो ना आप मेरे से एज अ ऑफिशियल बात कर पाएंगे कि चलिए जी आज से हम इस तरह से नहीं ऐसे करेंगे, और ना मैं आपसे, क्योंकि हम दोनों प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी गलतियां मान रहे हैं। आज नहीं तो कल सॉरी, आज नहीं तो कल क्या पता कि फकार साहब को या शैलेंद्र सिंह को मौका लग जाए और वो अपने अपने प्राइम मिनिस्टर के पास ये पॉइंट ब्लैंक कन्वे कर पाए। किस्मत का कभी कहीं कोई तोड़ नहीं है, किस्मत कैन बी वेरी गुड। जो चीज पाकिस्तान हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को समझाने की कोशिश कर रहा है, और हम इतने सालों से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अगर समझे और वो एक दूसरे को हम नहीं समझा पाए, यू नेवर नो व्हिच कुड बी द टर्निंग पॉइंट। इसका मतलब क्योंकि वो दोनों शायद डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर जाएंगे। मैं चाहूंगा कि पब्लिक ऑफ पाकिस्तान मस्ट राइज। मैं आज आपके जरिए मैं बोलता हूं, पाकिस्तान में किसी भी तरह का कोई टेररिस्ट अटैक अगर आपको लगता है कि वो भारत ने कराया है, इससे ज्यादा भारत के लिए और कोई शर्मिंदगी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा देश टेररिज्म रिलेटेड स्पॉन्सरशिप नहीं करता है, ये मैं कन्विंस्ड हूं। और इसी तरह हम लोग आपस में जब कन्विंस होते जाएंगे तब कहीं जाकर इन चीजों में थोड़ा सा गिरावट आएगी। आजकल पिछले, आपको याद करिए, अगर 6 महीने पहले की बात करें तो हर चीज पर इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान। आजकल तो नहीं होता। एक्चुअली अगर आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम वापस जा रही है, उसमें एक्चुअली अगर इंडिया को कोई सो कॉल्ड बहुत बड़ी उन्होंने अचीवमेंट कर दी, क्या कर दी मुझे बता दीजिए। एक अच्छा मैच खेलने से हम लोग सबको, हमारी आंखें तरस गई। कोई जो डाइवर्जन हो सकता था वो डाइवर्जन नहीं हो पाया, सीधी सीधी बात है। अच्छा, और अगर 1 मिनट को हम ये भी ले लें कि चलिए जी इंडिया के कहने से न्यूजीलैंड ने अपना टीम वापस ले जा रहा है, डोंट यू थिंक
कि न्यूजीलैंड से कोई बेवकूफ और ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, किसी एक कंट्री के कहने पर अपनी टीम वापस ले जाएगा। एग्जैक्टली, दैट मीन्स वो टीम और वो कंट्री बहुत शैलो है। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल आपकी यही बात। और पाकिस्तान के कुछ टीवी चैनल्स पे इस तरह की बात चली और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यार इस तरह की चीजें करना, मतलब इस लेवल पे शायद हम लोग या हिंदुस्तान की, उन्होंने कहा कि यार ऐसा उससे क्या मतलब ऐसी चीज हो जाएगी कि अगर कोई लेट सपोज उन्होंने कोई ऐसी चीज शेयर कर भी ली। अव्वल तो ऐसा नहीं हुआ, अगर ऑन ग्राउंड हम देखें तो ऐसी चीज नहीं थी, बल्कि कल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो की थी कि एहसानुल्लाह एहसान ने एक ट्वीट किया और उसके बाद से शायद वो लोगों ने भी देखा होगा, इनकी मैनेजमेंट ने या इनकी सिक्योरिटी इदारों ने, लाजमी बात है उनकी टीम यहाँ पे थी, वो हमारी तरह थोड़ी सोचते हैं, वो बड़ा जो है ना ब्रॉडली सोचते हैं और बहुत छोटी छोटी चीजों को भी मतलब वो मिस नहीं करते हम लोगों की तरह। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी 150 बंदा ना भी रहा, मर भी गया तो कौन सा मतलब ऐसा बड़ा मसला है। लेकिन गोरा इस तरीके से नहीं सोचता, ये फर्क हमारी और उनके सोच में है। ये सर एक तो चीज, जिस चीज के ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, हमारे यहां भी दासू का वाकया हुआ, हमने हिंदुस्तान पे इल्जाम लगा दिया। गवादर में अटैक हुआ, हमने हिंदुस्तान पे लगा दिया। क्वेटा में हुआ, हमने हिंदुस्तान पे लगा दिया। अभी साउथ वजीरिस्तान में 2 दिन पहले हुआ, हमने हिंदुस्तान पे लगा दिया। लेकिन फिर वही पे बात आती है, इशू हमारे दरमियान शायद इससे ज्यादा ये कि कश्मीर के ऊपर अगर अगर मैं कहता हूं कि अगर वो किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए, वो कश्मीर हिंदुस्तान के पास चला जाए, वो पाकिस्तान के पास आ जाए या वो अलग हो जाए, लेकिन शायद ये वाली जो बहुत बड़ा हमारा डिस्प्यूट है ये सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन हम बैठने को तैयार क्यों नहीं है इन चीजों के ऊपर? बातें हम दूसरे फोरम पे हम सब करते हैं, इमरान खान साहब भी घंटा घंटा तकरीर करके नाम ले रहे जी, मोदी जी को ये कर दिया, वो ऐसा है, वो फला है, वो डिमका, ये सारी बातें कर लेते, लेकिन क्यों नहीं मतलब उनके साथ टेबल पे बैठने की कोशिश करते, या वो लोग क्यों नहीं बैठते? क्योंकि टेबल पे बैठने के बगैर कोई और थर्ड रास्ता हमारे पास किसी के पास भी नहीं। वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेबल के अलावा पूरी दुनिया में किसी के पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ये भी बता दूं आपको, रशिया, चाइना, रशिया, यूएस अपने टाइम में कितने बड़े डिफरेंसेस रहे हैं, बट उन्होंने कोई हवाई जहाज उड़ाकर तो सॉल्व नहीं करे। बैठना तो अल्टीमेटली टेबल। ईरान के साथ भी आप बोल रहे हैं कि चलिए जी न्यूक्लियर इश्यूज से रिलेटेड अल्टीमेटली बैठ रहे हैं। कोरिया के साथ भी सेम। ये वो वाली जगह मैंने बताई जो बिल्कुल सीरियस है। और इससे और एक बड़ी सीरियस बात लगाते हैं, आप तो तालिबान के साथ भी बैठ के ही बात कर रहे हैं। यूएस साहब को करनी पड़ी, ये तो है नहीं कि नहीं। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, हक्कानी और तालिबान को भी बैठकर पैलेस में बात करनी पड़ी। ठीक है, गर्मा गर्मी में किसने गोली चलाई नहीं चलाई वो सब बेकार बात है, लेकिन बैठना तो पड़ा। गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको बैठना तो पड़ा। दैट मीन्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैठना अपने आप में समझदारी है, मजबूरी है। आपके पास उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को लगे कि मैं 2 गन इंडिया की तरफ का मुंह कर दूंगा तो इंडिया मान जाएगा, और इंडिया बोले कि पाकिस्तान की तरफ कर दूंगा तो पाकिस्तान मान जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपने जो सबसे बड़ी बात करी है वो बात है कश्मीर से रिलेटेड। चलिए आज एक हाइपोथेटिकल, क्योंकि आपने एक बड़ा अच्छा दिया है कि चलो जिसके भी साइड जानी है जाए। आपको लगता है कि कश्मीर अगर किसी एक कंट्री को दे दिया जाए तो हमारे आपस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आई डोंट थिंक। आपके मेरे बीच में कश्मीर अपने आप में बहाना है। आपके मेरे बीच में टेररिज्म एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, जिसके ऊपर भारत और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इज सर्वाइविंग। अच्छा चलिए आप बताइए, आपके यहाँ इलेक्शन लड़ने का सिवाय टेररिज्म ऑब्लिक JNK ऑब्लिक इसके अलावा कोई सोल्यूशन है? आप किस मुद्दे पर लड़ेंगे? और मेरे यहाँ पर भी कौन सा ऐसा मुद्दा है जो एकदम से खून में उबाल लाता है कि नहीं यार ये पार्टी है जो पाकिस्तान का बैंड बजा देगी? पार्टीज भी इस चीज को एक्सप्लॉइट करती है हर बात। क्योंकि सच बात यह है कि अगर बाय चांस एक स्टॉप लगा दिया जाए कि हिंद या पाकिस्तान के बीच में कश्मीर डज नॉट एग्जिस्ट, वैक्यूम आ जाएगा पॉलिटिकल। किन बातों पर लड़ोगे आप? अल्टीमेटली देखिए,
पॉलिटिकल पीपल आर वेरी वाइज कि उन्होंने चीजों को बड़ा एक तरह से कह सकते हैं पेंडिंग मोड पे डाला हुआ है। जब जरूरत पड़े उसको आग लगा दो, गर्मा गर्मी दिखा दो, आपके जो बोलने वालने की जो जोश है वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। दोनों देशों को लगता है कि नहीं यार, मेरा प्राइम मिनिस्टर इस तगड़ा या माय सो मिनिस्टर इस तगड़ा। हम लोग इस चक्कर में फंसे। मुझे नहीं लगता कि जेन के अपने आप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, हम करना नहीं चाहते, ऐसा मेरी सोच है। दोनों देश, मैं दोनों को बिल्कुल बराबर का इसमें भागीदार रखता हूं और ब्लेम करता हूं। आप ऐसी कौन सी बात है हमारे बीच में जो नहीं हो सकती और हो नहीं रही है? आपको क्या लग रहा है अभी आप और मैं बात कर रहे हैं तो जो हमारी जो हॉटलाइन है बिटवीन द टू डीजीएमओ वो बंद हो गई है? वो खुली है। क्यों खुली है? जब जरूरत करे बात करो। कौन कह रहा है कि बात नहीं कर सकते? भाई उससे और बड़ी अथॉरिटेटिव टेलीफोन लाइन और हो नहीं सकती कि अगर एक्चुअली चाहे आपका डीजीएमओ एक कॉल पर ये बोल सकता है, डीजीएमओ ऑफ इंडिया, कि सर आप वहां फायरिंग कर रहे हैं, ये बंद करें। और सिमिलरली इंडिया वाला पाकिस्तान को बोलता है और वो बंद होती है। सर मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, विद इन मिनट्स ऑर्डर आ जाता। एंड डीजीएमओज के बीच में अगर ये बातचीत चल सकती है तो किसने कहा कि दोनों देशों के बीच में बातचीत नहीं चल सकती? हम करना नहीं चाहते पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। बिल्कुल, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए लोग अपने इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर, एज ए नेशन अगर हम बात कर लें, क्या हम कभी कोशिश करते हैं कि हम अपने लोगों को ग्रूम कर लें कि वो मतलब किसी का रिलीजन है, मतलब आपका, मेरा, या किसी XYZ का कोई भी रिलीजन है, हम ये समझाएं कि बेटा आपने रिस्पेक्ट करनी है दूसरे के। अपने बच्चों को हम ये ग्रूम करें कि आप बेशक जिस रिलीजन से हैं, लेकिन आपके मतलब जो दूसरे रिलीजन है आपके सामने, आपके दोस्त, आपके कोई क्लास फेलोज या आपके ऑफिस में कोलीग्स, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं। इट्स डजंट मैटर। आपने एज ए ह्यूमन उनसे अपना वो रखना है, ना कि एज ए रिलीजन के ऊपर। इन चीजों के ऊपर हम शायद, मुझे जो लग रही है चीजें, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूंगा, मुझे लगती हैं ऐसी चीजें कि अहमदियास की जब हम बात करते हैं तो एक अलग से उनके साथ रखा जाता है बिहेवियर, बड़ा गलत, मैं कहता हूं इनह्यूमन कहूंगा मैं, या दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ। सर, ये वाली चीजें हम अपने बच्चों के अंदर क्यों ग्रूम नहीं करते, बल्कि हम अपने बच्चों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं और उनको गलत गलत चीजें बता के उनको मजीद खराब करने की कोशिश करते हैं। आपने कभी भी किसी भी इंडियन न्यूज में, मीडिया में, चैनल में कभी ये सुना है कि पाकिस्तान में मंदिर की इज्जत करी गई? कभी नहीं सुना। मैं आपको बता, हमेशा सुनने में पता क्या आएगा, वो मंदिर के ऊपर अटैक हुआ है, वहां पर हिंदूज के ऊपर अत्याचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। वो सारे उल्टा काम हुए। मुझे आप एक बात बताओ, बिल्कुल जिसको बोलते हैं साइड बिना लिए, अगर सारे हिंदुस्तानी पाकिस्तान में इतने परेशान हैं तो भाई साहब छोड़ के क्यों नहीं जा रहे? और इसी तरह वही से वर्षा, मैं दोनों तरफ से बोलने के लिए तैयार कि अगर सारे मुस्लिम्स बाई चांस, गलत है सही है इवेलुएट नहीं कर रहे, बाई चांस पाकिस्तान की नजरिए से या इस्लामिक नजरिए से अगर वो सारे के सारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है इंडिया में, तो यार वो छोड़ के क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि दोनों ही जगहों पर उन दोनों लोगों का अपना अपना क्लेम है, भाई साहब ये मेरी जगह है, दिस इज माई लैंड, मैं यहां बाय चॉइस रुका हूं, हु द हेल आर यू टू टेल मी कि आप वहां जाइए? लेकिन न्यूज में हवा हमेशा इस आग को दी जाती है कि यार दूसरी तरफ सब कुछ गड़बड़ होता है। हमारे यहाँ भी काफी सारे लोग हैं जो इस बात को बड़ी अच्छे से हवा देते हैं कि भाई वहां पर तो हिंदूज की माइनॉरिटीज को कम कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वगैरह। बट मोर इम्पोर्टेंट इज जो आप चाह रहे हैं, मेरी अगली नस्ल देखेगी तो वो जो उसमें 20 साल जो अपना जो ग्रोथ हुआ है
ग्रोथ के दौरान उसने सुना है और देखा है टीवी पर। अगर पिछले 20 से 30 साल उसने सुना ही सिर्फ ये है कि जी इंडिया में, हिंदुस्तान में मुस्लिम्स के साथ ज्यादती करी जाती है, और हमारे इंडियंस वाले सुनते हैं कि वहां पर सिर्फ इंडियंस के साथ ज्यादती करी जाती है, हिंदूज के साथ। तो जो 20 से 30 साल का जो आपका दिमाग यहां से लेके यहां तक बना है, उसमें पॉइंट तो एक ही रहेगा। सो अगर फखर साहब चाहेंगे कि क्यों नहीं हम अपने बच्चों को, तो सर ये बच्चों को करने के लिए 30 साल का टाइम चाहिए। अब देखना यह है कि क्या आप और मैं इस अगले 30 साल में जीत पाते हैं या हमारी और ज्यादा हार। और हार का मतलब है हमारे बीच में हेटरेड। वाई? बिकॉज आई डोंट नो, ये आपके मेरे ब्लड में भी शायद कहीं ना कहीं गलत है एज ओल्ड हिंदुस्तानी। मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं मानूंगा कि मुस्लिम आदमी अच्छा हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता भाई ऐसा अच्छा? सैकड़ों मुस्लिम आदमी है हमारे पास जो बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ पर भी सैकड़ों हिंदुस्तानी होंगे जो हिंदू होंगे जो अच्छे होंगे। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि हर जगह हर समय कत्लेआम मचा हुआ है, ऐसा भी नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे यहाँ पर भी हम काफी सुनने में आता है कि चलिए जी वो 2 लड़कियों को उठा लिया, कि 1 लड़की को उठा लिया। ऐसे ही काउंटर आ जाता है कि चलिए जी इंडिया में भी लड़की को उठा लिया और ये कर दिया वो कर दिया, वो सब ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि आपके मेरे खून की एक ही जो सबसे बड़ी कमजोरी है, क्या जो चीज जो हमने अपने गांठ बांध के दिल में रखी हुई है, तो इसको हटाने में हमें कम से कम 30 साल चले। और कहीं जाके आपके बच्चे या वो बच्चे आगे शायद आपके और मेरी तरह ये बात बोल। आप बताइए कितने टीवी चैनल है जिस पर हम दोनों जैसे लोग खुलकर अच्छे से बातें कर रहे हैं? हाउ मेनी आर देयर? कई बार मुझे किसी ने एक बार ऐसे करके भेजा कि यू वर प्रो पाकिस्तान। आई सेड व्हाई आर यू टेकिंग इट प्रो पाकिस्तान? व्हाई कांट वी टेक इट प्रो इंसानियत? राइट। तो मुझे आप एक बात बताओ, चलो मैं ठोक पीट कर बोल देता हूँ जी फकार साहब आपके यहाँ तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो गए, फिर आगे आगे क्या हुआ? और अगर आपने मेरे लिए बोल दिया बाई चांस, करना क्या है वो नहीं पता, क्योंकि जो हवा उड़ा रखी है उड़ाने वालों ने, उनका बिल्कुल सेटल एजेंडा चल रहा है कि भाई साहब आप इस तरह की बात करेंगे तो इस तरह होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ओवैसी साहब से मिला हूं। ओवैसी जितना पढ़ा लिखा आदमी, सॉफ्ट स्पोकन, इमेजिन, मुझे कोई दिखा नहीं। लेकिन ओवैसी साहब भी जहां पॉलिटिकल माइक हाथ में आया, आपने देखिए मजे प्राइवेटली वो मानते हैं इस बात को। और मैं अथॉरिटी के साथ कहता हूँ, खुशी के साथ कहता हूँ कि कर्नल साहब करूं क्या? ये कौम जो सुनना चाहती है, अगर मैंने नहीं सुनाया तो मैं कहाँ रहूंगा? ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है कन साहब। ये इस तरह के हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, जब आप उनके साथ प्राइवेटली बैठते हैं तो ये कहते हैं कि यार हमें मतलब किसी से कोई कंसर्न ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो स्टेज पे चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे फिर इस किस्म की जज्बाती तकारीर करते हैं। अगर कोई पाकिस्तान में तो वो कहेगा हिंदुस्तान तो ऐसा है, तो मतलब उनका मतलब वो कोई भी चीज अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए फिर वो खड़े होके वो अफसोस के साथ ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। और शायद मतलब हमारे यहाँ 2-3 जो रिलीजियस पार्टीज हैं वो अगर ये वाला नैरेटिव छोड़ दें तो कहेंगे यार हमारी सियासत तो खत्म हो जाएगी, हम किस चीज पे सियासत करेंगे? कश्मीर अगर बीच में से निकल गया, ये सारी चीजें खत्म हो गई तो क्या करेंगे हम लोग? वो रिलीजियस पार्टी क्यों है पॉलिटिक्स में? Religion otherwise has got nothing to do with politics and vice versa. भाई पॉलिटिकली आप मेरे यहाँ सरकार बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, सोशल हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, मैं तो कहूँगा स्कूल्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए। हाँ। इन सब चीजों में रिलीजन का कोई वो नहीं है और ना होना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये सारी चीजें तो मैंने करनी नहीं है पॉलिटिकल लाइफ में।
पकड़ कर बैठ जाओ रिलीजन, बिल्कुल एंड देन सही, यू सी द फन। बिल्कुल बिल्कुल कोई सही आपको है। चेक नहीं करेगा, कोई आपको चेक नहीं करेगा। हर थोड़े दिन बाद एग्जैक्टली आपका कोई एक लीडर बोल दे कि जी हिंदुस्तान ने ऐसा किया है और हिंदुस्तान बोल दे पाकिस्तान ने ऐसा किया है। कौन सी रोड? बिल्कुल बिल्कुल का कोई डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ढूंढ रहा। थप्पड़ एग्जैक्टली पड़ने चाहिए, थप्पड़ पड़ने चाहिए और एग्जैक्टली कल साहब बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि मुसीबत यह है कि अपना जो मजहब का कार्ड है उसको बहुत ज्यादा सेल करने की भरपूर कोशिश की जाती है अपना पॉलिटिकल गेन्स के लिए। बेशक उससे मतलब सोसाइटी को नुकसान होता है या किसी आवाम को नुकसान होता है, इसको किसी को इससे कोई सरोकार नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक थैंक यू वेरी केयर। मच।